एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों, आप सब ठीक होंगे, मेरी उम्मीद है ऐसी। और आपके मैथ की सीरीज क्लास 12 के लिए चल रही है और बहुत अच्छे स्पीड से चल रही है। और हम लोग इसी क्रम में एक्सरसाइज 3.2 पे पहुंच चुके हैं। इसके पहले के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। आज बारी है एक्सरसाइज 3.2 की। ऐसे स्टूडेंट जो मेरे इसके पहले के यानी आज वाले लेक्चर के पहले का लेक्चर अटेंड करके आज की क्लास को देख रहे हैं, उनके लिए आज की क्लास एकदम मज़ेदार रहेगी, क्योंकि उन्हें हर कंसेप्ट पता है, हर सवाल का आंसर वो फटाफट करेंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो डायरेक्टली आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए मेरा सजेशन है कि पहले जाके इसके पहले की क्लास को जरूर कवर करिए, फिर आज की क्लास को देखिए। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आज के क्वेश्चन को करने के लिए, अगर आप पहले का लेक्चर अटेंड करके क्लास में आए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा चैप्टर नंबर जो थर्ड था, आव्यूह मैट्रिसेस, इसी की एक्सरसाइज 3.2 पे आज बात होगी। और एक्सरसाइज थोड़ा सा लंबा है, तो हो सकता है एक लेक्चर के अंदर ये कंप्लीट ना हो पाए। वैसे तो कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लें, लेकिन अगर टाइम पर डिपेंड करता है, लेक्चर लंबा भी जा सकता है और हो सकता है कि 2 पार्ट में भी आपको ये लेक्चर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 19 क्वेश्चन है और एक एक क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा है कि 5 पार्ट है, तो हो सकता है कि 2 पार्ट में मिले आपको। चलिए फिलहाल शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 का क्या है, दिया है मानना a बराबर ये आव्यूह दिया है, b बराबर एक और आव्यूह दिया है, c बराबर एक और आव्यूह दिया है। फिर अब 2 निम्नलिखित मानों को ज्ञात करिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखा है लेकिन मैं उसको इंग्लिश में भी बताऊंगी। हालांकि मैथ में इंग्लिश इतना रोल प्ले नहीं करता, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझाऊंगी, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। कह रहा है इफ a matrix A is equal to this, B equals this, C equals this, तो कह रहा है then find out the value of क्या क्या नंबर 1 A plus B को जोड़ो, कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है A minus B, A में से B को माइनस करो। तीसरा कह रहा है 3A minus C निकालो, और चौथा कह रहा है A मल्टीप्लाइड B निकालो, और पांचवा कह रहा है B मल्टीप्लाइड A निकालो। क्या इसमें कुछ भी नया है? अगर आपने पहले का लेक्चर अटेंड किया है तो आपके लिए ये सवाल चुटकियों में आने वाला सवाल है। चलो स्टार्ट कर लें। क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। पहले वाले पार्ट की बात करते हैं। पहला वाला पार्ट, पहला पार्ट क्या है, a प्लस बी निकालना है। कहेंगे a प्लस बी। a यहाँ पे हमें दे रखा है 2 4, ये दे रखा है 2 4 3 2, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर b को ऐड करना, 1 3 -2 5। एडिशन का रूल क्या बताया था, संगत एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं, बस शर्त क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों आप जो जुड़ रहे हैं उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। तो कोटि बराबर दिया ही है, 2/2 का ये भी है, 2/2 का ये भी है, एडिशन बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा, जुड़ के यहाँ पे दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, जानेंगे। संगत एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो 2 में जुड़ जाएगा, इसका संगत वाला 1 है। फिर इसमें 4 में जुड़ जाएगा, संगत वाला 3 है। 3 में जुड़ जाएगा, संगत वाला -2 है। 2 में जुड़ जाएगा, इसका संगत वाला 5 है। बस जो आएगा वही आंसर है, जो यहाँ से हल करके मिलेगा वही आंसर है आपका। 2 1 3 4 3 7, 3 है और माइनस का 2 है तो प्लस का मान मिलेगा, और 5 2 7। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो एकदम आसान है कि नहीं, जैसा आपने कॉन्सेप्ट लिया है उस हिसाब से ही हम आंसर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दूसरे पार्ट में आपसे पूछा है a माइनस बी की वैल्यू निकालो। a माइनस बी क्या हो जाएगा, फिर वही काम, a को रखेंगे माइनस लिखेंगे, b को रखेंगे सॉल्व कर देंगे। a क्या है अपना, a वही है 2 4 3 2, माइनस दिया है तो माइनस लगा दो। b का क्या वैल्यू है, b है 1 3 -2 5। हमने क्या कहा था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों कब होंगे, जब कोटि समान हो। कोटि समान दिया है, दोनों ही आपको 2 × 2 के हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने कहा था संगत एलिमेंट आपस में घट जाते हैं, तो 2 है बीच में आएगा माइनस, संगत एलिमेंट क्या है 1। 4 का संगत 3 है तो 4 बीच में आएगा -3। 3 का संगत क्या है, यहाँ बीच में माइनस आएगा, और ये भी माइनस है, जो घटने वाला है वो भी माइनस है। फिर ये है आपका 2 में घट जाएगा 5, इसका संगत 5 है। हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 2 में से 1 माइनस होगा 1, 4 में से 3 माइनस होगा 1, और ये 3 है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। और यहाँ से 2 है प्लस का और माइनस का 5 है तो आएगा माइनस का 3। ये रहा आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा पास करो, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, तीसरा पार्ट दिया है 3a माइनस का c, इसकी वैल्यू निकालो। हमने आपसे बताया था कि जब भी इसमें माइनस हो और उसके पहले कोई स्केलर का गुणा हुआ हो तो पहले उस स्केलर वाले की वैल्यू निकालेंगे तब माइनस करेंगे। वैल्यू क्या है, पहले 3 दिया है लिख लो, a की वैल्यू क्या दिया है 2 4 3 2 लिख लिया, माइनस दिया है तो माइनस लिख दिया। c की वैल्यू क्या थी, -2 5 3 4,
ये रहा सी की वैल्यू। अब क्या करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे ध्यान देना है, सीधे नहीं घटेगा कि पहले इसको घटा लो इसको साइड में छोड़े रहो, ये नियम नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था स्केलर कभी भी होगा, यानी कोई अदिश का गुणा हुआ होगा तो पहले गुणा होगा तब जाके घटेगा। तो पहले तो आप गुणा कर लो, गुणा किसका, इस 3 का इसमें गुणा करना है इस आव्यूह के अंदर, और आव्यूह के स्केलर गुणन का हमने नियम बताया था। किसी भी आव्यूह में किसी स्केलर या अदिश से जब गुणा करते हैं इस स्केलर का इस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट के अंदर गुणा होता है, यानी कि 3 का गुणा 2 में 4 में, 2 में 4 में 3 में और 2 में सब में होगा। तो 3 का गुणा क्या होगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, गुणा हो गया। अब ये माइनस जहाँ था लगा दिया, ये लिख दो एक बार, माइनस का 2 5 3 4। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्या होगा, वही नियम। आप तो 2 आव्यूहों का घटाना जैसा हो गया, अब घटा लो तो 6 माइनस है बीच में तो माइनस, और -2 को माइनस भी करना है। फिर ये है 12 बीच में माइनस तो माइनस, घटाना है 5 को। संगत एलिमेंट यानी सेम पोजीशन में जो है वही आपस में जुड़ते और घटते हैं। तो 9 में से क्या हो जाएगा, माइनस होगा 3 और 6 में से माइनस होगा 4। अभी क्या आंसर आ रहा है यहाँ से निकल के, यहाँ से हमारा दिख रहा है 6 और माइनस मिलके प्लस होता है तो 6 2 8 हो गया। 12 में से 5 माइनस होगा तो 7, 9 में से 3 माइनस तो 6 और 6 में से 4 माइनस तो प्लस का 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले का 3rd पार्ट है, इसका आंसर इसी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 4th है। 4th क्या है, 4th में कहा है a मल्टीप्लाइड b निकालो। तो गुणे वाला एक अलग से लेक्चर मैंने आपको दिया था, एक अलग लेक्चर मल्टीप्लिकेशन को इसलिए मैंने पढ़ाया था ताकि गुणा छोटा हो बड़ा हो टेढ़ा हो मेढ़ा हो जैसा हो आपको आ जाए, इसलिए मैंने केवल गुणे पर एक अलग से लेक्चर आपको दिया था। तो उसको भी जरूर आप वॉच करिएगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे भी उसका लिंक मिलेगा, साथ में इस वीडियो के प्लेलिस्ट में भी आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। चलिए a इंटू बी पूछ रहा है, a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू क्या थी 2 4 3 2 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या थी 1 3 माइनस का 2 और 5। गुणा करना है, गुणा करने का नियम तो याद होगा आपको, अगर आपने पहले के सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। क्या नियम होता है, जो पहले पोजीशन पे आगे होता है उसकी पंक्ति का गुणे के लिए मैं आपको बताया था कि पहले वाले आव्यूह की पंक्ति को देखते हैं और दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ को, यानी कि गुणा कहता है कि पहली पंक्ति और ये पहला स्तंभ, ऐसे गुणा होता है, इधर की पंक्ति इधर का स्तंभ में, और फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ एक लाइन में, फिर दूसरी पंक्ति पहला दूसरी पंक्ति दूसरा। ये नियम मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था, उस लेक्चर को जरूर अटेंड करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा आपको गुणा वाले लेक्चर में। देखिएगा तो क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा करके लिखेंगे यहाँ, फिर क्या आएगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1, ध्यान देंगे पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से, तो फिर बीच में हमेशा प्लस लगाते हैं गुणा करके, दूसरे का दूसरे से करेंगे तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 का गुणा माइनस के 2 में करेंगे, फिर थोड़ा सा जगह देंगे, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 गुणे इसका पहला 3 है, पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से, तो 4 गुणे 5। ये आंसर इस क्वेश्चन का है, इसको मैं यहाँ सेट कर देती हूँ। ये 8 था, ये 7 था, ये 6 था, ये 2 था। तो अब क्या करेंगे, एक पंक्ति का गुणा हो गया, अब हम दूसरी पंक्ति के साथ सेम वही काम करेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहले का गुणा करेंगे तो पहले का पहले से तो 3 गुणे 1, और दूसरे का दूसरे से तो 2 गुणे माइनस का 2, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो 3 गुणे 3, पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से तो 2 गुणे 5। बस गुणा हो गया, आंसर लिखेंगे इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, ये माइनस का है तो माइनस का 8 आ जाएगा, 3 का गुणा 2 में तो 6 मिल जाएगा और 4 में 20 हो जाता है। ये 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 और प्लस 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, लेकिन ये माइनस में है तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, फिर 3 का 3 में तो 9 और प्लस का 5 दूनी 10। सॉल्व करेंगे आंसर लेंगे, 8 में से 2 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, और ये 20 से 26 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 1 और 10 और 9 मिलके 19 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा -6 26 -1 19, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको भी देखेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने इसका गुणा किया, हम पहले के 5वें पार्ट पे भी इसी का उल्टी क्रम में गुणा कर लेंगे। फिलहाल हमारे पास स्पेस कम है तो हम इसको इस क्वेश्चन का इरेज करके 5वां कर देते हैं, 5वें नंबर का क्वेश्चन।
पहले के पांचवें पार्ट पे चलते हैं। पांचवा पार्ट कहता है b इंटू ए की वैल्यू निकालो। तो आपको ये बिल्कुल मत समझिएगा कि अभी a इंटू बी निकाला है तो बस b का गुणा a में होगा तो वही मिलेगा, तो फिर करने की क्या जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी में ये नियम लागू नहीं होता है, मैंने इसको आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बता दिया है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने बता दिया है। तो गुणा आपको करना ही पड़ेगा। a इंटू बी का आपने निकाला, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको b इंटू ए की वैल्यू नहीं निकालेंगे, तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि a इंटू बी का वैल्यू निकाला तो वही वैल्यू b इंटू ए का हो जाएगा। आगे में ये नियम, इस नियम को क्या कहते हैं, a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। बिल्कुल पालन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है आगे के अंदर, तो आपको गुणा करना ही पड़ता है। तो b इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू लिखेंगे 1 3 माइनस 2 5, a की वैल्यू क्या है 2 4 3 2, ये वैल्यू हो गई। अभी क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने का वही नियम, पहले वाले आव्यूह की पंक्ति दूसरे वाले आव्यूह का स्तंभ, ये दो चीज देखना है। पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, तो क्या हो जाएगा गुणा का नियम, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या करेंगे पहले का पहले से तो 1 गुणे 2 और दूसरे का दूसरे से तो 3 गुणे 3। आप ऐसे समझिए, इस चीज को मैं अलग थोड़ा लिख के डिफाइन कर दूं। 1 इंटू 3 का गुणा आपको करना है 2 इंटू 3 में, यानी पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में, बस यही समझना है। ठीक इसी तरीके से पहले का दूसरे में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ में पहले का पहले से तो 1 गुणे 4 और दूसरे का दूसरे से तो 3 गुणे 2। एक पंक्ति का हो गया, दूसरी पंक्ति के साथ सेम वही ऑपरेशन, क्या होगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3 हो गया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का करेंगे तो माइनस का 2 गुणे 4 और प्लस 5 गुणे 2। आंसर क्या आएगा 2 और प्लस 3 3 आए 9, यहाँ पे 4, 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 6, यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 5 3 15, यहाँ इसकी माइनस 8 आएगा, ये 5 दूनी 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 9 और 2 ऐड होके 11, 6 4 जुड़ेगा तो कितना होगा 10, 15 में से 4 माइनस होगा तो 11 और 10 में से 8 माइनस होगा तो 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो पहले के सारे पार्ट हमने कर लिए हैं, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले क्लास में अगर आपको अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, बातें समझ में आ रही हैं तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अपने आव्यूह चैप्टर से हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ। नंबर 1 दिया है ए, ये मैट्रिक्स है प्लस बी, दूसरा भी वही है, मैट्रिक्स दिया है प्लस बी, दूसरा मैट्रिक्स दिया है, फिर तीसरा भी वही है, चौथा भी यही है। तो ये सभी में क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट में हमें क्या करना है, दो आव्यूहों को जोड़ना है। कितनी आसान चीज है, हमने जोड़ना आपको पहले ही सिखा रखा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। दूसरे का पहला क्या है देखेंगे, दिया है ए बी माइनस का बी ए प्लस दूसरा आव्यूह दिया है ए बी बी ए। बस क्या करना है, जोड़ने के लिए कह रहा है जोड़ दो, जोड़ना तो मैंने सिखाई दिया आपको क्या होता है, पहले का पहला, यानी कि पहले तो देखना है आगे जुड़ता कब है, दोनों का क्रम सेम होना चाहिए। तो क्रम क्या होगा इसका, 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला, ये भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला, क्रम सेम है, जुड़ सकता है। संगत एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो पहला पहले से ए प्लस ए, दूसरा दूसरे से बी प्लस बी, ये तीसरा वाला तीसरे पोजीशन पे जो है, यानी कि ए 2 1 पोजीशन पे है तो ये आपस में जुड़ेंगे तो माइनस का बी प्लस का बी, चिन्ह के साथ जुड़ता है, ध्यान रखना है। ए और प्लस ये मिलके क्या हो जाएगा, ए 2a बी 2b और ये प्लस का माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ए और ए मिलके 2a हो गया। ये रहा अपना आंसर पहला, यानी दूसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर आ गया। तो जैसे हमने पहले को जोड़ा, दूसरे वाले पे चलते हैं। दूसरे का दूसरा पार्ट हमारा क्या है, दूसरे का दूसरा पार्ट दिया है a² प्लस b² और फिर b² प्लस c², फिर ये रहा a² प्लस c² और फिर क्या दिया है a² प्लस b²। इसमें जुड़ना है, इसको जुड़ना है 2ab 2bc 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab को माइनस का 2ac माइनस का 2ab। हमें क्या करना है, हमने वही सीखा है, संगत एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं। करना क्या है, करना बस यही है कि संगत एलिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम रखेंगे पहले को पहले से, तो a² प्लस b², अब इसका पहला आगे जुड़ेगा तो क्या होगा प्लस का 2ab, सेम इसमें क्या होगा ये वाला जुड़ जाएगा तो b²
प्लस सी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2bc। जिसका पोजीशन सेम है वही आपस में जुड़ते हैं। इसका पोजीशन इसके बराबर है तो ये इसके साथ जुड़ेगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac। इसका पोजीशन इसके साथ जुड़ेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। जुड़ गया। अभी क्या करें, अभी इसको हम हल कर लेते हैं, जो भी सॉल्व होगा हल कर लेंगे। क्या आएगा हल होके, ध्यान देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला ही होता है इसका a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर इधर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, ये भी तो वही है, यहाँ b प्लस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, ये a माइनस c का होल स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरे पार्ट का आंसर ये रहा। इसी तरह तीसरे पे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्या है, दूसरे का थर्ड पार्ट। दूसरे का थर्ड पार्ट दिया हुआ है माइनस का 1 4 माइनस का 6 8 5 16 2 8 एंड 5 प्लस का 12 7 6 8 0 5 3 2 4 हमने लिख लिया। अभी क्या करें, वही काम, 3/3 का दोनों ही है तो जुड़ेगा और साथ साथ वाले आपस में जुड़ेंगे। तो एक में -1 में हो जाएगा प्लस 12, 4 में हो जाएगा प्लस का 7, इसका पोजीशन इसके बराबर है, इस साइड वाले से जुड़ेगा तो माइनस का 6 प्लस हो जाएगा 6। फिर 8 है, 8 में जुड़ जाएगा प्लस 8 और 5 में जुड़ेगा क्या, इसकी जगह पे यहाँ 0 है तो 0। 16 में जुड़ जाएगा क्या, इसकी जगह पे यहाँ 5 है, जुड़ गया। फिर 2 में कौन जुड़ेगा, 3 जुड़ जाएगा। 8 में कौन जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा। और 5 में कौन जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। बस आप सॉल्व करो, आंसर लिख लो। क्या होगा, 12 में से 1 माइनस हो जाएगा तो प्लस का 11 बचेगा, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस का बचेगा। 7 और 4 11 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 0 मिल जाएगा, घट जाएगा तो 8 8 हो गया 16, 5 और 0 मिलके 5, 16 5 हो जाएगा 21 और 3 और 2 मिलके 5, 8 2 हो गया 10 और 5 और 4 मिलके 9। तो ये हो गया तीसरे पार्ट का आंसर। हमने दूसरे क्वेश्चन का 3 पार्ट कर लिया, एक और पार्ट बचा है, इरेज करके फटाफट इसको भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट रह गया था, इसका फोर्थ पार्ट क्या है दूसरे का, उसका दिया है cos स्क्वायर x, ये रहा sin स्क्वायर x, ये रहा फिर sin स्क्वायर x और ये रहा cos स्क्वायर x। इसमें जोड़ना है इसको sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x और ये sin स्क्वायर x को जोड़ देना है। चलो जोड़ते हैं। हमने क्या सीखा है बस वही करेंगे, जिसका पोजीशन सेम है आपस में आके साथ साथ हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, एक साथ इसके साथ हो जाएगा, फिर हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये इसके साथ हो जाएगा तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये इसके साथ हो जाएगा तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। बस अब क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखनी है। एक बात ध्यान देंगे, ये वैल्यू आपको त्रिकोणमिति आपने पढ़ा होगा 11th में 10th में, आपको एक प्रचलित फार्मूला बताया गया, सबसे आसान फार्मूला जो बच्चे की जुबान में होता है। क्या चीज हमने सीखा है, फार्मूला क्या सीखा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ही चर्चित फार्मूला है, बच्चे की जुबान में होता है। वही चीज तो दिया है सब में, देखिए थीटा सबका सेम है, यानी कि कोण सबका सेम है, साइन और cos का स्क्वायर है तो क्या होगा, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू 1। ये रहा आपका आंसर। दूसरे के सारे आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ जाते हैं। तो इसी क्रम में तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि नीचे दिए गए सभी के सभी जो सवालों में गुणा करिए, आंकड़ों का आपस में गुणा करिए। इस क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है, जिसमें 3 मैंने अभी लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी के 3 पार्ट को लेंगे। चलिए पहले पार्ट पे चलते हैं। पहला पार्ट दे रखा है, तीसरे का पहला पार्ट है ये ए बी माइनस का बी और ए, फिर a माइनस का b और b और a, इन दोनों का गुणा करना है। ध्यान देंगे, गुणा तभी होता है या तो दोनों आंकड़ों आपस में क्रम समान हो, या तो मैंने बताया था आपको एक चीज, अगर आपने मेरा गुणनफल वाला लेक्चर अटेंड किया, मैं बार बार इस लेक्चर के बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा गुणा मैंने अलग से लेक्चर में सिखाया है, आप जरूर उसको कवर कर लीजिएगा अगर आपको गुणा में दिक्कत है। 2 अवयवों का गुणा तभी हो सकता है जब पहले अवयव में
स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या के बराबर हो जाए, गुणा तभी होगा। तो पहले आव्यूह में स्तंभ 1 2 बराबर दूसरे में पंक्ति 1 2 गुणा हो जाएगा, है ना। हमें बस पहले के स्तंभ बराबर दूसरे की पंक्ति ये देखना पड़ता है, ये पहले का ये दूसरे का। शॉर्ट में इस बात को आप नोट रखिए, दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको चेक करना है कि गुणा होगा कि नहीं। एक ही बात देखेंगे, पहले वाले के स्तंभों को गिनेंगे और दूसरे वाले की पंक्ति को गिनेंगे, संख्या बराबर है तो गुणा जरूर होगा। तो यहाँ तो फिलहाल क्रम भी दोनों का बराबर है तो गुणा तो होना ही है। तो गुणा कहता है कैसे होगा, पहले वाले आव्यूह में पंक्ति की बात होगी, दूसरे आव्यूह में स्तंभों की। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का गुणा, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला, दूसरी पंक्ति दूसरा, यही करना है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहले का पहले से 1 गुणे a प्लस b गुणे b हो गया। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में करेंगे तो a गुणे माइनस का b है तो माइनस का b लिख दिया, प्लस b गुणे a दूसरे का दूसरे से, ये नियम है, पहले का पहले से दूसरे का दूसरे एलिमेंट से गुणा होता है। पहली पंक्ति का गुणा हो गया, अब दूसरी पंक्ति यानी दूसरे रो का गुणा करते हैं। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ऋण b गुणे a, पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से, तो प्लस a गुणे b। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ का गुणा, तो ऋण b गुणे ऋण b, ये दोनों ही माइनस है, और प्लस a गुणे a। अब इसी का आंसर लिखना है हमें, क्या आएगा देखते हैं। a का गुणा a में तो a स्क्वायर, b का गुणा b में तो b स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस का गुणा हुआ है तो माइनस का ab, और b और a का गुणा हुआ तो प्लस का ab। फिर ab का गुणा होगा, माइनस का है तो माइनस का ab, ये प्लस का ab। यहाँ पे माइनस का और माइनस का गुणा प्लस, और b का गुणा तो b स्क्वायर, और a का गुणा होगा तो a स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस ab प्लस ab कट जाएगा 0, माइनस ab प्लस ab कट जाएगा 0, ये भी हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कितना शानदार आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट का। इसी तरह से हम दूसरे पे बढ़ते हैं। दूसरा क्या दिया है, तीसरे का दूसरा पार्ट ये दिया हुआ है 1 2 3, इसका गुणा करना है 2 3 4 में। हमने क्या कहा था, गुणा तभी होगा अगर पहले वाले आव्यूह में स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या के बराबर हो। तो पहले में स्तंभ 1 है, दूसरे में पंक्ति 1 है, तो गुणा होगा। और गुणा होगा तो कैसे होगा, क्या बताया था मैंने, पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, गुणा करते टाइम पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ध्यान देंगे, ऐसे ही गुणा होगा। तो पहले ये इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3, तो तीनों पंक्ति का गुणा होगा। दिखने में एक एक वाले लग रहे हैं लेकिन आएगा अभी देखो तो कितना मस्त आंसर आएगा इसका। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ तो पहले का पहले से कहेंगे 1 गुणे 2, बस हो गया। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में एक ही एलिमेंट है तो हो गया। अब दूसरे पोजीशन पे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ है C2, ये C1 है, ये C3 है, यहाँ से ध्यान देंगे। दूसरी पंक्ति में करेंगे तो 1 गुणे 3 हो गया। फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 गुणे 4, 1 गुणे 4। इसी तरह दूसरी पंक्ति के साथ करेंगे तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 गुणे 2, दूसरी पंक्ति दूसरा तो 2 गुणे 3, दूसरी पंक्ति तीसरा तो 2 गुणे 4। फिर तीसरी पंक्ति पहला तो 3 गुणे 2, तीसरी पंक्ति दूसरा तो 3 गुणे 3, और तीसरी पंक्ति तीसरा तो 3 गुणे 4। यहाँ से हल कर दो, यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 2 में 1 का गुणा तो 2, 3 में 1 का गुणा तो 3, 4 में 1 का गुणा तो 4, 2 में 2 का गुणा तो 4, 3 में 2 का गुणा तो 6, 4 में 2 का गुणा तो 8, 3 में 2 का गुणा तो 6, 3 में 3 का गुणा तो 9, और 4 में 3 का गुणा तो 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, तीसरे क्वेश्चन का दूसरे पार्ट का आंसर ये रहा आपका। अब इसके तीसरे पे चलते हैं, उसके पहले हमें थोड़ा सा इरेज करना होगा क्वेश्चन को, और हम तीसरे को तब करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरे का तीसरा पार्ट क्या दिया है, ध्यान देंगे 1 - 2 2 3, सब गुणा करना है 1 2 3 2 3 1 में। ध्यान देंगे गुणा केवल तब होता है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या हो। तो पहले में स्तंभ 1 2, दूसरे में पंक्ति 1 2, गुणा होगा। गुणा होगा तो कैसे होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा, जितना देगा उसमें वही नियम। तो पहली पंक्ति का सब स्तंभों में गुणा, तो पहली पंक्ति के पहले में करेंगे 1 गुणे 1 प्लस माइनस का 2 गुणे 2, पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से। फिर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 1 गुणे 2 प्लस
माइनस का 2 गुणे 3, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, फिर पहली पंक्ति तीसरा तो 1 गुणे 3 प्लस माइनस का 2 गुणे 1। इसी तरह दूसरी पंक्ति के साथ करेंगे तो दूसरी पंक्ति पहला 2 गुणे 1, फिर दूसरी पंक्ति इसमें करेंगे तो 3 गुणे 2, अब फिर दूसरी पंक्ति दूसरा तो 2 गुणे 2, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से हो गया। दूसरी पंक्ति तीसरा करेंगे तो 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 1। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, हल करेंगे लिख लेंगे। 1 का गुणा 1 में तो 1, 2 का गुणा 2 में तो माइनस का 4, क्योंकि बीच में माइनस भी था। यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ होगा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 2 में 2 का गुणा तो 4, यहाँ 3 में 3 का गुणा तो 9, यहाँ 3 में 2 का गुणा 6 और 3 में 1 का गुणा तो 3। इसको सॉल्व कर लो, माइनस का 4 और प्लस का 1 तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 6 प्लस का 2 तो माइनस का 4 आएगा, 3 प्लस का और माइनस का 2 तो 1 आएगा। 6 और 2 होता है 8 और 9 और 4 होता है 13 और 6 3 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे पार्ट का आंसर। अब इसमें 3 और पार्ट हैं, हम उन क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 और पार्ट रह गए थे, क्योंकि उसमें पूरे टोटल 6 पार्ट थे, 3 हमने कर लिए, बाकी के 3 पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 का चौथा पार्ट क्या है, इसके चौथे पार्ट पे चलेंगे। क्या दिया हुआ ध्यान से देखेंगे, ये है आपका 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसका गुणा करना है किसमें, 1 माइनस का 3 5 0 2 4 और 3 0 5, इन सभी का गुणा करना है। गुणा करने का नियम मैंने बार बार बताया, या तो दोनों अवयवों का ऑर्डर समान हो, या तो पहले अवयव में स्तंभ बराबर दूसरे अवयव में पंक्ति। फिलहाल तो इनका ऑर्डर समान है, गुणे पे बढ़ जाते हैं। गुणे का वही नियम है और उसको हम करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। हमने क्या कहा, ध्यान देंगे, हमेशा पहले वाला जो अवयव होगा, पहले वाला, उसमें हमेशा पंक्ति की बात होगी, दूसरे में स्तंभ की। बस पहले हर पंक्ति की, पहले अवयव की प्रत्येक पंक्ति की दूसरे अवयव के प्रत्येक स्तंभ में गुणा होता है, तब जाके गुणा कंप्लीट होता है। इसको समझेंगे कैसे, पहली पंक्ति पहला गुणा करके लिखना है, फिर पहली पंक्ति दूसरा गुणा करके लिखना है, पहली पंक्ति तीसरा गुणा करके लिखना है। इसी तरह से दूसरी पंक्ति के साथ भी करना है। समझेंगे कैसे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी जिस पोजीशन को अभी मैंने बनाया है इनका गुणा करना है, ये पंक्ति ये स्तंभ गुणा करेंगे। पहले का पहले से तो 2 गुणे 1, दूसरे का दूसरे से तो 3 का गुणा शून्य में होगा, तीसरे का तीसरे से तो 4 गुणे 3 होगा। इसी तरीके से पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे तो 2 का माइनस 3 में गुणा प्लस 3 का 2 में गुणा, बीच बीच में हमेशा प्लस, 3 का 2 में गुणा और 4 का शून्य में गुणा, 4 का शून्य में गुणा। रुको बता, इसी ऑपरेशन को तीसरे के साथ करेंगे तो पहली ही पंक्ति तीसरा, तो पहले का पहले से तो 2 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5 4 गुणे 5। यही काम हम किसके साथ करेंगे, दूसरी पंक्ति के साथ। दूसरी पंक्ति पहला, दूसरी पंक्ति दूसरा, दूसरी पंक्ति तीसरा करते जाएंगे। तो दूसरी पंक्ति पहले में 3 गुणे 1 4 गुणे 0 और 5 गुणे 3। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति दूसरा 3 गुणे 3, 3 गुणे माइनस का 3 है, 4 गुणे 2 और 5 गुणे 0। इसी तरीके से दूसरी पंक्ति तीसरा तो 3 गुणे 5 4 गुणे 4 और 5 गुणे 5। अब यही काम तीसरी पंक्ति के साथ करेंगे। तीसरी पंक्ति पहला, तीसरी पंक्ति दूसरा, तीसरी पंक्ति तीसरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तीसरी पंक्ति पहला करेंगे तो 4 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 0 6 गुणे 3। तीसरी पंक्ति दूसरा तो 4 गुणे माइनस 3 5 गुणे 2 और 6 गुणे 0। तीसरी पंक्ति तीसरा तो 4 गुणे 5 5 गुणे 4 और 6 गुणे 5। तो ये रहा हमारा गुणा। गुणा हो चुका है, सॉल्व करेंगे आंसर पाएंगे। यहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, हल करेंगे। 2 का गुणा 1 में तो 2 और प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। 4 का 3 में गुणा तो 12, 3 का 2 में गुणा तो माइनस का 6 क्योंकि माइनस है, और प्लस 3 का 2 में गुणा तो 6 प्लस का, और 4 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा। 5 का गुणा 2 में तो 10, 4 का गुणा 3 में तो 12 और 4 का गुणा 5 में तो 20। फिर यहाँ 3
होगा, 1 का गुणा तो 3, 4 का शून्य में तो 0, 5 का गुणा 3 में तो 15, शून्य को लिख रहे हैं। 3 का गुणा 3 में तो माइनस का 9, 4 का गुणा 2 में तो 8 और ये शून्य होगा तो नहीं लिखेंगे। 5 3 15 प्लस 4 चौके 16 और प्लस 5 बचे 25। फिर यहाँ करेंगे तो 4 का 1 में 4, 5 का शून्य में होगा तो शून्य हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। 6 3 18, तो 4 का 3 में तो माइनस का 12, फिर 5 2 10, 6 का शून्य में गुणा तो नहीं लिखेंगे। 4 बचे 20 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 6 बचे 30 हो जाएगा। आंसर लिखेंगे फटाफट। इसका क्या आएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 2 14, 6 धन का ऋण का खत्म 0, यहाँ पे देखेंगे क्या आ जाएगा 2 और ये 2 1 3 1 4, 42 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 15 3 18, यहाँ हो जाएगा माइनस का 9 है और प्लस का 8 है तो माइनस का 1, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 6 5 5 10 6 16 और 2 1 3 1 4 1 5, 56 आएगा। 18 4 22 हो जाएगा, माइनस का 12 है और प्लस का 10 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा और 30 70 हो जाएगा। तो ये आपके जो इसका फोर्थ पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। इसी क्रम में हम अब तीसरे का पांचवा पार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट दिया है 2 1 3 2 माइनस का 1 1, इसमें गुणा करना है 1 0 1 का माइनस 1 2 1 का। हमने क्या बताया था? पहले वाले में स्तंभ गिनो, दूसरे में पंक्ति गिनो, बराबर है तो गुणा होगा, बिल्कुल बराबर है 2 2 है गुणा होगा। गुणा होने का वही नियम क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, हर पंक्ति का हर स्तंभ में गुणा। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों ही पंक्ति का गुणा होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ लिखेंगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसी तरीके से बाकी पंक्ति के साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा? पहली पंक्ति पहला, तो पहले का पहले से तो 2 गुणे 1 और फिर प्लस 1 गुणे माइनस का 1। पहली पंक्ति दूसरा करेंगे तो 2 गुणे 0 और 1 गुणे 2, फिर पहली पंक्ति तीसरा तो 2 गुणे 1 और प्लस 1 गुणे 1। पहली पंक्ति का हो गया तीनों स्तंभ होना, दूसरी पंक्ति का तीनों में करेंगे। दूसरी पंक्ति पहला तो 3 गुणे 1 और 2 गुणे माइनस 1, 2 गुणे माइनस का 1। दूसरी पंक्ति दूसरा तो 3 गुणे 0 और 2 गुणे 2, ये 3 गुणे 0 और 2 गुणे 2। दूसरी पंक्ति तीसरा तो 3 गुणे 1 और 2 गुणे 1। इसी तरह तीसरी पंक्ति का भी करेंगे। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो माइनस का 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे माइनस का 1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस का 1 गुणे 0 और प्लस 1 गुणे 2। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो माइनस का 1 गुणे 1 और प्लस 1 गुणे 1। गुणा हो गया है, सॉल्व करिए, आंसर पाइए। 2 का गुणा 1 में तो 2, माइनस 1 का गुणा 1 में तो माइनस का 1, 2 का गुणा 0 में तो 0 और 2 का गुणा 1 में तो 2, 2 का गुणा 1 में तो 2 और 1 का गुणा 1 में तो 1, 3 का गुणा 1 में तो 3, 2 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस का 2, फिर 3 का गुणा 0 में तो 0, फिर 2 का गुणा 2 में तो 4, 3 का गुणा 1 में तो 3 और 2 का गुणा 1 में तो 2, 1 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस का 1 और माइनस 1 का गुणा 1 में तो माइनस का 1, 1 का गुणा 0 में तो 0 और 2 का गुणा 1 में तो 2, माइनस 1 का 1 में गुणा तो माइनस 1 और प्लस 1 का 1 में गुणा तो प्लस का 1। अब क्या करेंगे? इसको अब हल करेंगे और अगला लाइन हमारा आंसर है। तो 2 में से 1 गया 1, ये है 2, ये है 3, फिर 2 में 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, ये 4 है ही, ये 3 2 5, 1 1 माइनस का 2, ये 2 और ये कट जाएगा 0। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट का आंसर। एक और बचा है छठवां पार्ट, इसको भी करते हुए चलते हैं। तो तीसरे का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, इसका छठवां पार्ट, इसको भी करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरे का छठा पार्ट क्या दिया हुआ है? दिया है माइनस का 3, माइनस का 1 3, माइनस का 1 0 और 2, ये दिया है 2 माइनस का 3 1 0 3 1। गुणा कैसे होगा? गुणा होते टाइम क्या होगा? पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या होनी चाहिए। तो क्या इसमें स्तंभ 2 है, इसमें स्तंभ 1 2 3 है, इसमें पंक्ति 1 2 3 है, गुणा होगा। क्या होगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहले में करेंगे तो क्या होगा? पहले का पहले से तो 3 गुणे 2 और प्लस माइनस का 1 गुणे 1 और प्लस 3 गुणे 3 हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे में करेंगे तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, माइनस का 3 गुणे माइनस का 3, माइनस 1 का प्लस 0 होगा, प्लस माइनस यहाँ 0 मिल जाएगा तब
और 3 का गुणा 1 में होगा तो कहेंगे 3 गुणे 1। इसी तरह दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो माइनस का 1 गुणे 2, शून्य का गुणा 1 में होगा और प्लस 2 का गुणा होगा 3 में। दूसरी पंक्ति दूसरा करेंगे तो माइनस का 1 गुणे माइनस का 3, शून्य का गुणा होगा शून्य में तो शून्य और 2 का गुणा 1 में। तो अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का आएगा, माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस 1 आएगा और 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 आएगा। 3 का 3 में तो 9 और माइनस का गुणा तो प्लस, ये 0 है ही और ये 3 है। फिर क्या करेंगे, 2 का -1 में मल्टीप्लाई तो माइनस का 2, ये 0 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6। यहाँ क्या मिलेगा, प्लस का 3 और ये हो गया 2, ये है प्लस का। सॉल्व करिए, आंसर पाइए क्या होगा, ध्यान देंगे 6 और 1 7 होगा माइनस का और प्लस का है 9 तो प्लस का 2 आ जाएगा, 9 3 हो जाएगा 12, 6 में से 2 गया 4 प्लस का और 3 2 5, ये हो जाएगा इसके 6 वाले पार्ट का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लेक्चर समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रही है क्लास में तो लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करा दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप भी क्या करते रहेंगे, हौसले के साथ दिल थाम के बैठे रहेंगे, बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, पूरा अटेंड करेंगे, भले ही 2 भाग में क्यों ना देखें, लेकिन स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि आपको तब समझ में नहीं आएगा। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व कर रहे थे। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, इफ ए मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, C इक्वल टू दिस, देन A प्लस B की वैल्यू क्या हो गई, B माइनस C की वैल्यू क्या होगी, और साथ में कह रहा है क्या करिए, सत्यापित कीजिए, यानी कि दिखाइए कि A प्लस B माइनस C इक्वल टू A प्लस B माइनस C, इसको सत्यापित करना भी है। और ये तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो चौथे का 1 पार्ट है पहला वाला, उस पे चलते हैं। पहले पूछा है A प्लस B की वैल्यू निकालो, तो चलो फटाफट क्या दिया हुआ है, A की वैल्यू 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 ऋण 1 और B की वैल्यू क्या दिया हुआ है, B की वैल्यू दिया 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3। हमें इन दोनों को जोड़ना था तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, बीच में लगा देंगे प्लस, जोड़ना था तो प्लस लगा देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे, जोड़ते टाइम संगत एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो 1 में 3 जुड़ जाएगा 1 प्लस 3, 2 में माइनस 3 1 जुड़ेगा तो 2 माइनस का 1, माइनस 3 में प्लस का 2 ऐड होगा, 5 में 4 जुड़ेगा, 0 में ये इसके साथ संगत 2 है तो 2 जुड़ जाएगा, 2 में ये 5 जुड़ेगा तो 2 प्लस 5, 1 में 2 जुड़ेगा तो 1 प्लस 2, माइनस 1 में 0 जुड़ेगा तो माइनस 1 और प्लस 0, और 1 में 3 जुड़ेगा तो 1 प्लस 3। क्या मिलेगा यहाँ से आंसर हमें, 3 1 4, 2 में से 1 गया तो 1 और ये माइनस का 3 था तो माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस का 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और 2 माइनस का 1, 5 और 4 9, ये 2 और 5 2 7, 2 1 3 हो जाएगा, माइनस का 1 और 3 1 4, ये हमारा A प्लस B की वैल्यू हो गया। अब B माइनस C निकालेंगे और उसके बाद आगे सत्यापित करेंगे। B माइनस का C, B माइनस C में B की वैल्यू रखो, B की वैल्यू क्या है, 3 माइनस का 1 2, 4 है 2 है 5 है 2 0 है और 3 है, प्लस लिखा नहीं है माइनस लिखा है इस बार तो माइनस लगा देंगे। फिर C दिया है तो 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 और 3, ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों को हल कर लेंगे। माइनस दिया है तो माइनस को इकट्ठा करिए, 3 है माइनस लगाओ फिर 4, माइनस का 1 है माइनस लगाओ फिर 1 यहाँ भी है, 2 है माइनस लगाओ फिर 2 है, 4 है माइनस लगाओ फिर 0। संगत एलिमेंट आपस में जुड़ते या घटते हैं, 2 की जगह पे ये 3 है तो 2 माइनस का 3, 5 की जगह पे 2 है तो 5 माइनस का 2, 2 की जगह पे 1 है तो 2 माइनस का 1, 0 की जगह पे क्या है माइनस है, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 और 3 है माइनस की जगह पे 3 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस होगा तो माइनस का 1, ये माइनस और माइनस मिलकर माइनस का 2 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों का अपोजिट चिन्ह है तो 4 और 0 मिलकर 4, माइनस का 3 और प्लस का 2 है तो माइनस का 1, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, ये हो गया 2 और 3 में से 3 खत्म तो 0, ये हो जाएगा दूसरे पार्ट का आंसर। हमने दोनों ही वैल्यू निकाल दिया है, अब बारी है हमारी इसको सत्यापित करने की। ध्यान देना, हमने A प्लस B निकाल लिया है तो हम इसमें यूज कर लेंगे, ये सीधे वैल्यू यूज कर लेंगे इसको सत्यापित करते टाइम। B माइनस C भी निकाल लिया है, सीधे यूज करेंगे। तो
इसमें इस वैल्यू को संभाल के रखना है आपको। मैं तो इरेज करके इसको करूंगी, लेकिन आपको इस वैल्यू को क्या करना है, संभाल के रखना है। तो मैं इरेज करके इस वैल्यू को सीधे लिख लेती हूँ ऊपर, उसके बाद क्या करूँगी, इसको सत्यापित करूँगी। चलिए आगे बढ़ें। a माइनस बी, अब क्या करना है, हमें a प्लस बी की वैल्यू मिल गई है, b माइनस सी की वैल्यू भी हमने ले लिया है, निकाल दिया है। हमने यहाँ नोट कर लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन इरेज करना पड़ा है। आपको हमने पर पीछे निकाल दिया है, a प्लस बी, b माइनस सी की वैल्यू निकाल दिया। अब हमें इसको सत्यापित करना है, तो हम इसका क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS क्या दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस सी, यही दिया है, वैल्यू पुट कर देंगे सबका। अपने पास a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 2 माइनस का 3 5 0 2 1 माइनस का 1 और 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे b माइनस सी का, जो यहाँ पे हमने निकाल के रखा है। माइनस का 1 माइनस का 2 0 4 माइनस का 1 3 1 2 0। सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है, और इतना हारन बजा होता है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, प्लस करना है तो एक में माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस के बाद ये माइनस दिया है तो माइनस ही आएगा। 2 में इसको जोड़ेंगे तो 2 में माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 में प्लस का 0 जुड़ जाएगा। फिर 5 में कौन जुड़ेगा, 4 जुड़ जाएगा, 0 में जुड़ जाएगा, फिर 5 में 4 जुड़ेगा, 0 में माइनस का 1 जुड़ेगा, और 2 में कौन जुड़ जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, 1 में 1 जुड़ेगा, और माइनस 1 में प्लस 2 हो जाएगा, 1 में जुड़ जाएगा 0। यहाँ से क्या मिल गया हमें, 1 में से 1 घट जाएगा 0, 2 में से 2 घट जाएगा 0, ये बचेगा माइनस का 3 5 4 9 माइनस का 1 3 2 5, फिर 1 1 2, और 2 में 2 प्लस का 1 माइनस का, तो प्लस का 1 और 1। ये वैल्यू अपनी LHS की। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना RHS की वैल्यू निकालेंगे। RHS क्या दिया हुआ है, ध्यान देंगे। RHS दिया हुआ है a प्लस बी माइनस का सी। a प्लस बी की वैल्यू हमें इधर निकाला हुआ है, तो मान रख देंगे 4 1 माइनस का 1 9 2 7 3 माइनस का 1 और 4, प्लस यहाँ लिखना है, माइनस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस बनाएंगे, माइनस यहाँ लिखना है सी की वैल्यू ये रही, अब तक साइड में थी, अब यूज में आ रही है। 4 1 2 0 3 2 1 माइनस का 2 और 3। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर ले लेंगे। क्या है, माइनस दिया है तो माइनस हो जाएगा, 4 में से माइनस का 4, फिर 1 में से 1, माइनस 1 में से घटेगा माइनस का 2, फिर 9 में से होगा माइनस 0, 2 में से माइनस होगा 3, फिर 7 में से माइनस होगा 2, 3 में से माइनस होगा 1, माइनस 1 में से माइनस होगा माइनस 1 में से माइनस होगा, ये माइनस का 2 तो प्लस 2 बन जाएगा, 2 बार माइनस तो प्लस बन गया। 4 में से माइनस होगा 3, तो यहाँ से फाइनली क्या मिल गया, 4 में से 4 माइनस हुआ 0, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, अब ये दोनों समान चिन्ह हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 3, 9 में से 0 माइनस हुआ तो 9, अब 3 धन माइनस का है और 2 प्लस का है तो माइनस का 1 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 2 5, 3 में से 1 गया तो 2, और 2 प्लस का 1 माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, 4 में से 3 माइनस तो 1। तो ये अपना था RHS। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर लो, LHS की वैल्यू ये रही, RHS की वैल्यू ये रही, क्या ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट सत्यापित होता है। अब इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ जाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि एक आर्ग्यू a बराबर इतना, b बराबर इतना, 3a माइनस 5b की वैल्यू निकाली है। If a matrix A is equal to this and B is equal to this, then 3a minus 5b फाइंड आउट करनी है। कैसे आएगी भाई, बस कुछ नहीं, जैसा कह रहा है करते चले जाओ। पूछा क्या है, 3a माइनस का 5b, a पता है b पता है, मान को रख दो। एक यहाँ पे 3 है, लिख दिया। a की वैल्यू क्या दिया है, इतना बड़ा दिया है, 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3 रख दिया। बीच में माइनस दिया है, रख दो। 5 दिया है बाहर, लगा दिया। फिर b की वैल्यू क्या है, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। बस अब क्या करना है, ध्यान देना, पहले जुड़े या घटे उससे पहले क्या होता है कि स्केलर्स जो बाहर होते हैं उसका अंदर गुणा हो जाता है, उसके बाद ही जोड़ना और घटाना किया जाता है।
तो पहले इन स्केलर का अंदर गुणा, इस स्केलर का इसमें, इस स्केलर का इसमें गुणा करना है। स्केलर गुणन कैसे होता है हमने पीछे करा दिया है, जरूर आपको देख लेना चाहिए इससे पहले उसको। तो पिछले सारे लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप क्वेश्चन को करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस 3 का अंदर गुणा करना है आव्यूह के अंदर, इसका मतलब है इस 3 का इस आव्यूह के अंदर हर एक एलिमेंट में गुणा होगा, प्रत्येक में। तो पहले में गुणा करेंगे 3 का, ध्यान देंगे तो 3 का गुणा 2/3 में करेंगे तो बटे वाले से कट जाएगा 2 आएगा। फिर 3 का 1 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 का इसमें करेंगे तो बटे वाले से कट जाएगा 5 आएगा, इसमें करेंगे तो बटे वाले से कट जाएगा 1 आएगा, इसमें करेंगे कट जाएगा बटे वाले से तो 2 आएगा, इसमें करेंगे तो फिर कट जाएगा बटे वाले से, सब कट जा रहे हैं। इसमें क्या होगा, 3 कट जाएगा बटे वाले से 7 आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, इसमें बटे वाला कट जाएगा तो 3 दूनी बटे वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 2 माइनस का। सेम इसी तरह इसमें जब 5 का गुणा करेंगे तो इसमें भी देखिए क्या मिलता है, 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 आएगा, बटे वाला 5 और ये 5 कट जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो बटे वाला इससे कट जाएगा तो 3, इसमें करेंगे तो 5, इसमें करेंगे तो बटे वाला कट जाएगा 1, इसमें करेंगे तो 5 कट जाएगा 2, इसमें करेंगे तो 4, सेम इस यहाँ करेंगे तो 5 कटेगा 7, यहाँ ये 5 कट जाएगा 6, यहाँ करेंगे तो 5 कट जाएगा 2, ये हमें मिल गया। अब हमें दोनों को माइनस करना है। माइनस क्या करने की जरूरत है, मैं कहती हूँ आप ध्यान से देखो, क्या ये वाला सेम है, तो जब सेम एलिमेंट सेम पोजीशन पे है और बीच में माइनस है तो बिना घटाए भी आप कह सकते हो सब के सब 0 0 आएंगे। नहीं तसल्ली होती है तो भाई घटा लो, 2 में से ये माइनस हो जाएगा 2, 3 में से ये माइनस हो जाएगा 3, 5 में से माइनस होगा 5, 1 में से माइनस होगा 1, 2 में से ये माइनस हो जाएगा 2, 4 में से ये 4 माइनस हो जाएगा, 7 में से ये 7 माइनस होगा, 6 में से ये 6 माइनस होगा और 2 में से ये 2 माइनस होगा। अब तो कह सकते हो कि सब 0 0 होगा, तो क्या होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, देखेंगे, सरल कीजिए cos थीटा दिया है, अंदर एक अवयव दिया है, फिर दिया sin थीटा, फिर से अवयव करें, इसको आप सिंपलीफाई करिए। क्या करना है, कुछ नहीं, जैसा हमने अब तक किया वही करेंगे। दिया है cos थीटा, ये हो गया cos थीटा sin थीटा, यहाँ माइनस का sin थीटा है, cos थीटा है, प्लस ये रहा sin थीटा, ये रहा sin थीटा माइनस का cos थीटा, ये cos थीटा और sin थीटा। क्या करेंगे, जो भी स्केलर बाहर देता है उसका अंदर सब एलिमेंट में गुणा होता है, तो गुणा करेंगे, सभी एलिमेंट में होगा तो cos का, इसमें होगा तो cos स्क्वायर थीटा, इसमें होगा तो sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा होगा, यहाँ करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ sin का अंदर हर एक में गुणा होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ करेंगे तो sin थीटा इंटू cos थीटा और यहाँ करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोनों को प्लस ही करना है, और प्लस कैसे होता है, संगत एलिमेंट आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इकट्ठा लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ ये दोनों जुड़ेंगे तो sin थीटा cos थीटा, प्लस का ये माइनस का जुड़ जाएगा तो sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे माइनस का sin थीटा cos थीटा है, ये आगे जुड़ेगा तो ये प्लस का होगा sin थीटा cos थीटा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है, इसमें आके ये sin स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा। तो ध्यान देंगे, त्रिकोणमिति का सबसे प्रचलित फार्मूला है, सबसे ज्यादा जो फेमस है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स 1, यही तो है, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ सेम चीजें 2 बार है और प्लस और माइनस में है तो कट जाएगी, सेम बातें यहाँ भी है, तो ये वैल्यू मिल गया 0, और ये तो वही फार्मूला है, यहाँ 0 हो गया और ये तो वही फार्मूला है, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारी आ चुकी है, यही है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेकिन चूंकि आपके क्वेश्चन में एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चन है और एक ही लेक्चर के अंदर अगर मैंने कवर करा दिया तो आप एक ही दिन में कवर करोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बाउंस करेंगी, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, इसीलिए आज के लेक्चर को मैं यही रोकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 से हम पार्ट 2 में आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप आज का पूरा लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपने समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही सारे कॉन्सेप्ट करा दिए थे, तो क्वेश्चन में कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस पूरे सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, और साथ में हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, आपके सेशन से रिलेटेड अपडेट्स वहाँ पे भी प्रोवाइड हम करवाते हैं।
साथ में वीडियो पसंद आया तो लाइक फटाफट कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैंने आपको जो समझाया वो बातें आपको समझ में अच्छे से आई या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करिए। चाहे आप नेगेटिव ही कमेंट क्यों ना करें, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आई नहीं, सही से ढंग से आपको लगा कि ये चीज़ और बेहतर तरीके से बताई जा सकती है, तो बिल्कुल आप नेगेटिव कमेंट भी करिए, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगी और अगले लेक्चर में और बढ़िया से आपके लिए परफॉर्म करने की कोशिश करूंगी। ध्यान रखेंगे ये चैनल जो है सिर्फ एक डेडिकेटेड इंसान या डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के लिए है और पूरे मेहनत से आपके लिए प्रयास किया जाता है, फ्री में आपको प्रोवाइड की जाती है हर क्लासेस। तो इस चैनल को सपोर्ट करिएगा जरूर पूरे मन से और शेयर करते रहिएगा, साथ में अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सबके पास शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।